तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग गंगा के बारे में समझेंगे कि गंगा ओरिजिनेट कहाँ से करती है, प्रयाग क्या होता है, टिहरी बांध कहाँ है और उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उत्तराखंड का नक्शा यानी उत्तराखंड का मैप बनाया है। उत्तराखंड जो है वो यूपी से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इससे पहले जो उत्तराखंड था वो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। 9 नवंबर 2000 के बाद ये अलग हुआ और उत्तराखंड तीन भाग में है। एक है गढ़वाल, एक है गैरसैंण और एक है कुमायूं। और जो गढ़वाल वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स यानी बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ है जिनसे नदियाँ जो हैं, बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं। उनके नीचे जो होती हैं, नीचे का जो परत होता है वो पिघलता है बर्फ़ का और वहाँ से बहुत सारा नदियों का उद्गम होता है यानी ओरिजिनेट होती है बहुत सारी नदियाँ। उनमें से एक को माना जाता है कि गंगा भी यहीं गढ़वाल वाले रेंज से ओरिजिनेट होती है। उन्हीं ग्लेशियर यानी कि गंगोत्री मोस्ट प्रोबेबली कहे तो गोमुख से ओरिजिनेट होके निकलती है। तो अभी हम लोग पूरा गंगा का मैप बना के समझेंगे। यहाँ पर मैंने गंगा का एक मैप बना लिया है। इस मैप से हम लोग समझते हैं गंगा के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है। बद्रीनाथ के संतोपंथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है विष्णु गंगा और फिर साइड से आ रही होती है धौली गंगा और वो दोनों मिल जाते हैं विष्णु प्रयाग में। प्रयाग क्या होता है? दो नदियों के संगम, जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसे हम कहते हैं प्रयाग। तो संतोपंथ हिमानी, बद्रीनाथ के संतोपंथ हिमानी से आती है विष्णु गंगा और साइड से आती है धौली गंगा। ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बन जाता है विष्णु प्रयाग। अब ये समझिए कि जब दो नदियों का लेवल, डेप्थ जो है, गहराई जो है वो अगर सेम होगा प्रयाग में मिलने के बाद, तो आगे जो नदी निकलेगी उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है। और अगर कोई नदी का डेप्थ ज़्यादा है तो वही नदी को, जो नदी आगे निकलती है, उसी नदी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विष्णु गंगा और धौली गंगा है, इन दोनों का डेप्थ सेम होता है, इसलिए ये आगे अलकनंदा के रूप में निकल जाती है। अलकनंदा एक नई नदी बन के निकल जाती है। साइड से एक नदी वापस आ रही होती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी। आगे से एक नदी आती है नंदाकिनी और ये नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगी वो नदी आगे मिल जाएगी प्रयाग में। वही होता है यहाँ पे भी। अलकनंदा का जो गहराई है वो ज़्यादा होता है नंदाकिनी से। तो नंद प्रयाग से आगे अलकनंदा वापस यहाँ से निकल जाती है। अब नंदाकिनी के मिलने के बाद ये मिलती है पिंडार नदी से। यहाँ पे मैंने ठीक से नहीं लिखा है, यहाँ वापस लिख दे रहा हूँ पिंडार नदी से ये मिल जाती है कर्णप्रयाग पे। जो अलकनंदा है ये पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है और यहाँ पर वापस अलकनंदा का जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो ज़्यादा होता है इस पिंडार के कंपैरिजन में, इसलिए ये आगे बढ़ जाती है वापस अलकनंदा से। फिर जैसे ही आगे आती है तो ये केदारनाथ से एक और नदी आ रही होती है जिसका नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी अलग है, नंदाकिनी अलग है। तो रुद्रप्रयाग में क्या केदारनाथ से मिल जाएगी। उसके बाद लेकिन यहाँ पर भी जो अलकनंदा है, अलकनंदा का गहराई वापस, जो डेप्थ है वो वापस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मंदाकिनी से ज़्यादा गहराई अलकनंदा में होता है, इसलिए आगे भी अलकनंदा के रूप में ये नदी आगे बढ़ जाती है। और देवप्रयाग में एक और नदी मिलती है जो कि उत्तर काशी से आ रही होती है। उत्तर काशी के गंगोत्री और अच्छे से कहे तो गोमुख से एक और नदी आ रही होती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी आ रही होती है और ये अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग पे। देवप्रयाग में मिल जाती है कौन? भागीरथी। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो नदियों की गहराई अगर बराबर होगी, दो नदियों की गहराई, तो एक नया नाम दे दिया जाता है। जो नदी आगे निकल जाती है उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। तो वही होता है अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों की गहराई सेम होती है, इसलिए इसे एक नया नाम दे दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं गंगा। तो गंगा आगे चल जाती है ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे फिर बढ़ जाती है गंगा।
तो यहाँ से हम समझते हैं कि गंगोत्री के गोमुख से जब ये भागीरथी आती है तो टिहरी बांध, टिहरी डैम रास्ते में आता है। टिहरी डैम एक बहुत बड़ा डैम है, 265 मीटर का ये डैम है, 265 मीटर का ये डैम है, अर्थ फिलर डैम है। और भील गंगा और भागीरथी जब मिलती है तो वहाँ पर ये टिहरी डैम स्थित है। और टिहरी डैम के बाद जो एक और डैम आता है, टिहरी डैम के सपोर्ट में एक और डैम आता है जिसे हम कोटेश्वर डैम भी कहते हैं। टिहरी डैम के बाद कोटेश्वर डैम आता है और उसके बाद वापस भागीरथी आगे मिलकर गंगा बना देती है। तो ये जो पूरा है ये गंगा का है कि गंगा का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर बहुत लोग जो भागीरथी है इसे गंगा कहते हैं। अगर आप इस मैप के हिसाब से देखें तो गंगा जो है ये देवप्रयाग में मिलके आगे गंगा बन जाती है। तो ये था पूरा, एक और बार मैं बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जो बद्रीनाथ है वहाँ के संतोपंथ हिमानी से विष्णु गंगा आती है, साइड से धौली गंगा आती है, दोनों विष्णु प्रयाग में मिल जाती है और इन दोनों का गहराई सेम होता है, इसलिए ये अलकनंदा का नया नाम से एक नदी आती है और ये आगे बढ़ जाती है। बाद में नंदाकिनी से ये अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा का गहराई ज़्यादा इसलिए आगे बढ़ जाती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। नंद प्रयाग के बाद ये अलकनंदा जो है ये पिंडार नदी से मिलती है कर्ण प्रयाग पे, लेकिन वापस से अलकनंदा का जो गहराई है वो बराबर होता है, इसलिए ये आगे बढ़ जाती है कर्ण प्रयाग से और रुद्र प्रयाग में एक और नदी से मिलती है जिसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, जो कि केदारनाथ से आ रही होती है। रुद्र प्रयाग में वापस अलकनंदा का गहराई ज़्यादा होता है, आगे बढ़ जाती है और देव प्रयाग पे गंगोत्री से आ रही होती है भागीरथी नदी। इन दोनों का भागीरथी और अलकनंदा का जो गहराई है वो बराबर होता है। इसी कारणवश गंगा एक नया नदी नाम दे दिया जाता है जिसका नाम रहता है गंगा, जो कि देवप्रयाग से मिलती है और आगे ये ऋषिकेश और हरिद्वार से ये चले जाती है। ये था गंगा का फॉर्मेशन पूरा। इसी मैप के तौर से हमने समझ लिया कि गंगा कैसे बना है, कैसे मतलब इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है। तो होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।